बड़हलगंज की धरती पर भीम सेवा आश्रम में उपस्थित है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये भीम सेवा संचालित कैसे होता है और यहाँ कहाँ के बच्चे आकर अध्ययन करते हैं। यहाँ के प्रबंधक जो है सनत कुमार बौद्ध है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, बच्चे को सुविधाएं क्या क्या मिलती है, जो यहाँ विद्यार्थी आते हैं अध्ययन करते हैं उनको क्या क्या सुविधा मिलती है, ये सब कुछ जानने के आइए प्रबंधक से मिलवाते हैं। यहीं पर एक देखिए जो फूले छत्रपति साहू जी के ललई सिंह यादव वाचनालय का उद्घाटन होने वाला है 5 मार्च के दिन। और फिर यहीं पे भीम सेवा आश्रम के ये छात्रावास है। ये जो है आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, बड़हलगंज गोरखपुर में है। यहाँ का पिन कोड नंबर है 273402। ये बच्चे लोगों का यहाँ छात्रावास है, इसमें बच्चे रहकर ये भीम सेवा आश्रम ये संचालित कैसे होता है? सर, भीम सेवा आश्रम के जो पदाधिकारी हैं, जो लाइफ टाइम आजीवन सदस्य हैं, तो उन सदस्यों का कहीं न कहीं कारोबार है, कहीं न कहीं वो नौकरी पेशे से लोग हैं, तो वो लोग अपना समय, बुद्धि, विवेक, धन समय समय पर देते रहते हैं। उनके दिए हुए धन से ये समय समय पर संचालित होता रहता है। अच्छा, कहाँ के बच्चे जो है इस सेवा में भीम सेवा आश्रम में आकर रहते हैं और अध्ययन करते हैं? यहाँ के बच्चे रहते हैं गोंडा के, बहराइच के, बलिया के, गाजीपुर के, मऊ के, बस्ती के, सिद्धार्थ नगर के, पडरौना के, कुशीनगर के, कम से कम 10 जिले के बच्चे रह करके यहाँ पे अध्ययन करते हैं। और यह संस्था सन 1984 से संचालित हो रही है। इसके पहले हमारे पिताजी, पूज्य पिता निर्वाण प्राप्त चतुरानंद प्रसाद जी इसको संचालित करते थे। उनके 2006 में निर्वाण होने के बाद मैं इसकी कमान संभाला और तभी से मैं इसका संचालन शुरू किया। तकरीबन कितने बच्चे इस वक्त होंगे? इस समय कम से कम 40 बच्चे हैं यहाँ पे। 40 बच्चे। भीम सेवा संस्थान चलाने का उद्देश्य क्या आपका था? भीम सेवा आश्रम चलाने का उद्देश्य मेरे पिताजी का यह था कि जब दूर दूर से बच्चे आते थे तो बहुजन समाज के महापुरुषों के जब बच्चे आते थे तो यहाँ पे उन लोगों को ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी। शुरुआती दौर में हमारे पिताजी ने यहाँ पे 1-2 कमरे बना करके दूर दूर से जो बच्चे आते थे उनको जमीन पे दरी बिछौना दे करके उनको रात्रि विश्राम कराते थे। फिर एडमिशन होता था, फिर वो लोग घर चले जाते थे। ऐसे ऐसे यहाँ से बच्चे निकलते गए, नौकरी पाते गए और जो नौकरी पेशे में आए उनके सहयोग से ये 1-1 कमरा, 2-2 कमरा कुछ न कुछ बनता चला गया। और इसी उद्देश्य से कि बड़हलगंज में अपने समाज के बच्चों को रहने के लिए कहीं, और जो बच्चे गरीब होते हैं वो लोग 1000-2000 रुपये भाड़ा दे करके कहीं नहीं रह पाते हैं। इस उद्देश्य से कि कम खर्च में और अच्छे संसाधनों में बच्चे रह करके, पढ़ करके अपने देश और गांव का नाम रोशन करेंगे। इसका मेंटेनेंस कैसे चलता है? क्या सरकार भी कुछ देती है या लोग सामाजिक स्तर से अपने मदद करते हैं? अभी तक तो यहाँ पे जो सांसद हुए हैं, जो विधायक हुए हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हुए हैं, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई भी इस संस्था को सहयोग नहीं प्राप्त हुआ है। मैं बहुत प्रयास किया हूँ, लखनऊ तक, दिल्ली तक इसकी फाइल बनवा करके मैं पुटअप कराया हूँ, लेकिन कोई भी हमको अनुदान नहीं मिल पाया। जो इस आश्रम के पदेन सदस्य हैं उन लोग, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है, वकील है, वो लोग अपना समय समय पर सहयोग करते रहते हैं। उनके सहयोग से ये आश्रम संचालित होता है। ये कहाँ से चूक हो गई कि ये भीम सेवा आश्रम को सरकार के जरिए सहयोग नहीं मिला या जो प्रतिनिधि हैं इसको सहयोग नहीं करते? क्या भीम सेवा आश्रम के नाते या कहाँ से चूक हो गई? अब इस पे तो हम नहीं कुछ ज्यादा कहना चाहेंगे, क्योंकि यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से है और मैं भी चमार समाज से हूँ
और यह संस्था चलाता हूँ। हो सकता है कि आज तक ऐसे जनप्रतिनिधि हुए हैं जिनके दिलो दिमाग में यह न गया हो कि ये सही रूप से संचालित होता है कि नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है कि बड़हलगंज के इस चिल्लू पार में सबसे पहला ये भीम सेवा आश्रम संस्थान खोला गया और इस संस्थान के माध्यम से बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती है, गरीब लड़कियों की शादी हुई। ऐसा नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधियों के कानों तक हमारे समाज की चाहे हमारे आश्रम की बात नहीं जाती है, लेकिन अब जान करके अनजान बनना इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रयास बहुत किया, लेकिन आज तक हमें कोई सफलता नहीं मिली। प्रयास आपने बहुत किया लेकिन प्रयास का फल मिल नहीं पाया। प्रयास का फल नहीं मिल पाया। कहीं कहीं हम अपने आप को दोषी भी बताते हैं कि कोई मेरा सही रूप से जनप्रतिनिधि नहीं हो पाया, उससे मेरा अच्छा संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए हमको वो अनुदान चाहे आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाया इस आश्रम को बढ़ाने के लिए। 5 मार्च को यहाँ एक भव्य कार्यक्रम, जैसे आपके पिताजी का मूर्ति का अनावरण और कई चीजें अनावरण, तो किस किस चीजें का उद्घाटन या अनावरण 5 मार्च को होगा और कहां कहां से लोग, इसमें कौन कौन सी शख्सियत आ रही है? सबसे पहले तो हम अपने पिताजी जो इस आश्रम के संस्थापक थे, बहुत कठिन परिश्रम से इस संस्था का निर्माण किए और न जाने कहां कहां से भ्रमण करके चंदे इकट्ठे करके धन अर्जन करके इस संस्था को बढ़ाने का काम किया, स्थापित करने का काम किया। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि जिस व्यक्ति ने इतनी तपस्या करके इस संस्थान को, इतना इस समाज को एक अच्छा संसाधन मुहैया कराया, इतना अच्छा जगह मुहैया कराया, क्यों ना उस व्यक्ति के नाम की प्रतिमा यहाँ लगाई जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि उनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता, इसलिए मैं अपने पिताजी की प्रतिमा यहाँ 5 मार्च को लगा करके अनावरण करवा रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं सम्राट अशोक मौर्य के नाम से बौद्ध अतिथि गृह भी बनवाया हूँ। जो दूर दूर से बौद्ध भिक्षु आते थे तो उनके यहाँ रहने में असुविधा होती थी, इसलिए मैं पूरे साजो सज्जा के साथ मैं बौद्ध अतिथि गृह बनवाया हूँ कि कोई भी बौद्धिस्ट आएगा, कोई भी धर्म का उपासक आएगा तो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कास्ट रह सकेगा। उसको दोनों टाइम हम भोजन प्रोवाइड कराएंगे, जो भी सुविधाएं होंगी हम उसको निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे। निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे। मैं ये सारी बातें भीम सेवा आश्रम के प्रबंधक शैलेंद्र कुमार बौद्ध जी से हुई है। अब मैं यही चाहूंगा कि 5 मार्च को यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो सभी लोग, ऐसा नहीं है यहाँ कोई वर्जित नहीं है, सारे लोग आए, लेकिन बौद्ध को जो मानने वाले हैं और यहाँ इस आश्रम को एक बार जरूर आए और देखें कि बड़हलगंज की धरती पर एक आश्रम है, और ये कहेंगे कि इनकी पीड़ा भी देखिए, लेकिन इतने दिलदार व्यक्ति हैं कि आज भी अपने पिता की धरोहर को सजा के रखे हैं और थोड़ा सा आगे भी बढ़ाए हैं। और जो लोग इसमें मदद करना चाहते हैं और खुलकर मदद भी करें कि आश्रम को 4 चांद लग जाए, बस यही कहेंगे। बाकी आप 5 मार्च को आज खुद आकर देखिएगा। आप देख रहे थे समाचार मुद्दा यूपी का प्रहलाद मौर्य के साथ, कैमरामैन मुराली। यूपी से ही लोग आ रहे हैं कि कई अलग कंट्री से भी, बाहर से भी मंगा रहे हैं कि कितने बौद्ध भिक्षु यहाँ आ रहे हैं और किस मुख्य अतिथि में कौन बौद्ध भिक्षु है। सर, सबसे पहले हम लोगों के यहाँ के भारत के धम्म ध्वज वाहक और बौद्ध धम्म के गौरव भदंत ज्ञानेश्वर जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जो बाबा साहब के गुरु भाई भी रह चुके हैं। वो बर्मा के रहने वाले हैं और कुशीनगर भिक्षु संघ के अध्यक्ष हैं। उनका आगमन मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे हो रहा है और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूज्य भंते चंद्रमा जी महाथेरो सारनाथ से जो आ रहे हैं, जो धम्मा लर्निंग सेंटर के आप अध्यक्ष हैं, वो उनका आगमन हो रहा है। और तीसरे बौद्ध भिक्षु भदंत महेंद्र थेरो जी आ रहे हैं, जो कुशीनगर ज्ञानेश्वर बुद्ध विहार के अध्यक्ष हैं। और इस कार्यक्रम में बनारस से चल करके पूर्व डीआईजी श्याम सुंदर साहब भी आ रहे हैं और लखनऊ से अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर भीम कुमार गौतम साहब का भी आगमन हो रहा है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता परम आदरणीय हमारे बहुत ही शुभचिंतक और पिताजी के परम मित्र राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त
श्री विश्वनाथ प्रसाद जी का आगमन हो रहा है, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और बौद्ध मिशन की गायिका साधना गौतम और किशोर कुमार पगला की शानदार प्रस्तुति यहाँ होने वाली है। और दूर दूर से यहाँ पे स्टॉल लगा करके लोग महापुरुषों की किताबें को का स्टॉल लगा करके लोग लगाने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और यूपी से नहीं बल्कि झारखंड से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, बिहार से अतिथि हमारे आ रहे हैं इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। एक चीज और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितने लोगों की संख्या आने की उम्मीद है? लगभग 1000 तो हमारे धम्म के सहयोगी हो रहे हैं। बाकी हम जनमानस से अपील करेंगे कि जो भी बौद्ध धम्म को मानने वाले हैं, जो भी इस समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के मार्ग पर चल करके एक समता का संदेश देने वाले जो भाई धम्म बंधु लोग हैं, हम उनसे पुनः निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को आवे और अच्छे अच्छे चिंतक, विचारक, लेखक आ रहे हैं, उनकी बातों को सुने। और ये भीम सेवा आश्रम जो बौद्ध अतिथि गृह और महापुरुषों के नाम पे जो वाचनालय खोला गया है और सम्यक बुद्ध विहार का उद्घाटन भी है, तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित होगी। आप लोग आवे और देखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।